हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखें, आज के इस ब्रीफ सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस ऑफ लॉ, बेसिकली अगर ऑफिशियल नेम की आप बात करें, दिस इज कॉरपोरेट एंड अदर लॉज फॉर सी इंटरमीडिएट। ठीक है ना। तो देखें, हम अपने बैचर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बेसिक्स हमें जो है सिलेबस का वो ज़रूरी है डिस्कस करना कि हम अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की हम बात करेंगे। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, जहाँ तक सिलेबस की बात है, बहुत ही स्वीट और बहुत ही रिफाइंड सिलेबस है। मतलब मुझे सिलेबस से कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा सिलेबस रखा है, बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर आप पुराने कोर्स से कंपेयर करते हैं शायद आपको सिलेबस थोड़ा सा लेंदी मिलता है, लेकिन अभी अगर आप सिलेबस की बात करें, सिलेबस इज वेरी रिफाइंड, वेरी स्वीट सिलेबस। ठीक है ना। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द नेम इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें दो तरह के लॉ पढ़ने हैं। पहला है फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ, सेकंड इज अदर लॉज। आपने कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा बहुत फाउंडेशन के अंदर भी सुना होगा आप सबने, और मेरे ख्याल थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ी भी हैं। काइंड ऑफ कंपनीज आपने पढ़ा होगा, शायद थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेशन पढ़ा होगा, लेकिन वो चीज़ें जो आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ी वो बहुत ही मिनिमम थी, बहुत मिनिमम। आप जो यहां पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के अंदर, दिस इज कंपैरेटिवली वेरी डीप। ठीक है ना। तो सर एक्ट वही पढ़ना है, पुराना कंपनीज एक्ट या नया कंपनीज एक्ट जो आप पढ़ रहे थे? नया कंपनीज एक्ट 2013। तो सर क्या आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे? नहीं बेटा, पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर तो आप मान के चलें करीब करीब 470 सेक्शंस हैं, 470। तो हमें सर यहाँ कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं सिर्फ 1 से लेकर 148 तक, सिर्फ 1 से लेकर 148 तक। सर रिमेनिंग सेक्शंस नहीं पढ़ने। व्हाट अबाउट 149 टू 470? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करें, आप फाइनल के अंदर जाएं, और फाइनल के अंदर आप रिमेनिंग सेक्शंस पढ़ेंगे। दैट विल बी फ्रॉम 149 टू 470 सेक्शंस। ठीक है, वो फाइनल के अंदर आप पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ जो सेक्शंस पढ़ने हैं वो 148 तक हैं। तो सर क्या पढ़ेंगे? मतलब अगर थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर बात करें, सब सिलेबस की बात कर रहे हैं सेशन के अंदर, देखें जो सेक्शंस हैं आपके 1 से लेकर 148 तक, वो इन चीज़ों को लेकर है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 1 और 2 एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखें, शायद आपने हमेशा सुना भी होगा। कोई भी एक्ट हो, एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन 1 होता है और डेफिनेशन का सेक्शन 2। हमेशा डेफिनेशंस बहुत सारी दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, ये सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है ना। 1 और 2 जो एप्लीकेबिलिटी डेफिनेशंस का है, इनकॉर्पोरेशन और आपका, चाहे आप नॉन प्रॉफिट कंपनी की बात करें, चाहे आप बात करें ओपीसी की, आप बात करें मेमोरेंडम आर्टिकल की, सारी बातें लगभग इसी के अंदर दी गई हैं। ये है 3 से 22 तक। फिर आता है प्रोस्पेक्टस। सर पब्लिक इशू पढ़ना है आपको? क्या बात कर रहे हो सर, पब्लिक इशू लिटरली पढ़ने वाले हैं? हाँ जी। पब्लिक इशू कैसे लाएंगे, प्रोस्पेक्टस कैसा होगा, प्रोस्पेक्टस में गलत बातें बताई तो क्या पेनाल्टीज हैं, और कितने तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं, पब्लिक इशू का क्या प्रोसीजर है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप देखना। ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टस के जो प्रोविजंस हैं वो हैं बेसिकली आपके 23 से लेकर 42 तक। और फिर शेयर कैपिटल की बातें दी गई हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिलेबस। शेयर कैपिटल में क्या पढ़ना है सर? यहां पे आप शेयर कैपिटल का इशू पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है वो पढ़ेंगे, बायबैक पढ़ेंगे, प्रीमियम पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। जितने भी टर्म आपने आज तक सुने हैं, बोनस शेयर से लेकर ईसॉप से लेकर एक एक राइट शेयर से लेकर एक एक टर्म जो आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है, वो आप लीगली यहां पढ़ने वाले हैं। लीगली कि लॉ के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। सेक्शंस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, दिस इज फ्रॉम 43 टू 72। और फिर डिपॉजिट्स की बातें की गई हैं। डिपॉजिट्स की, एज फार एज डिपॉजिट्स आर कंसर्न्ड, जहां तक डिपॉजिट की बात है ध्यान रखिए, डिपॉजिट के सेक्शन है 73 से लेकर 76A तक। हाँ, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आपको डिपॉजिट रीपे करना पड़ेगा, बड़े सेंसिटिव सेक्शंस हैं। फिर चार्जेस की बात है, अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है किसी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे रखेंगे, सिक्योर्ड लोन के लिए। जिस एसेट को आप सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो उसे बोलते हैं, उस एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है। मॉर्टगेज सुना होगा आपने, कुछ वैसा ही। ठीक है ना। मॉर्टगेज हमेशा इमूवेबल पे होता है, इमूवेबल पे
चार्ज कहता है मूवेबल हो, इमूवेबल हो, सारी चीज़ें कवर होंगी, मॉर्टगेज हो या कुछ और हो। तो चार्ज की बातें आप पढ़ेंगे। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मेनली जो आपको पढ़ना है वो जनरल मीटिंग है, शायद आपने सुना हो। सर हाँ, बोर्ड मीटिंग भी तो होती है सर। बेटा बोर्ड मीटिंग यहां नहीं पढ़ते, फाइनल्स के अंदर पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ पढ़ेंगे जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग की जहां तक बात है, जीएम को लेकर आपको काफी सारे सेक्शंस पढ़ने और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जीएम के, ठीक है ना। फिर आपने डिविडेंड पे करना है, वो डिविडेंड कैसे पे करेंगे, किस तरीके से आपने पे करना है, कब ड्यू डेट है, क्या चीजें हैं, वो सब पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, एएस मानना पड़ेगा, फाइलिंग, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहां पढ़ोगे। और अल्टीमेटली लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये है ऑडिटर को लेकर। ऑडिटर कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, सारी की सारी आप यहां पढ़ेंगे। सर तो ये चैप्टर ऑडिट के अंदर तो होना चाहिए ना सर, हम यहां क्यों पढ़ेंगे लॉ में? ये चैप्टर कॉमन है, ये लॉ के अंदर भी है, ऑडिट के अंदर भी है। दोनों चैप्टर मतलब आप समझ लें, जो लास्ट का आप चैप्टर देख रहे हैं वो कॉमन है, ऑडिट के अंदर भी है, लॉ के अंदर, दोनों के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सर लॉ में क्वेश्चंस आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। सर वेटेज बता दें एक बार, हमें सिलेबस समझना है तो एक बार वेटेज बता दें। कोई वेटेज नहीं है सर। फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी भी चैप्टर से कितने भी नंबर का आ सकता है। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो गिनती के 5 चैप्टर थे, जीएम, कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, M&A, ठीक है ना। ये पढ़ लो आप आराम से, और हाँ ये पढ़ लो और बस, इसमें से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट को अगर आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देखें तो इंस्टीट्यूट डिपॉजिट में से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, चार्जेस के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां जहां से हो सकता है वहां वहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। आई एम टेलिंग यू, हर जगह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ये मान के चलें। तो आपके लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चार्जेस में से, डिपॉजिट्स में से क्वेश्चन कितने साल तक नहीं आए, लेकिन अब पिछले 5 अटेम्प्ट की मुझसे बात करें, 18, 19, 20 की, शायद ही कोई ऐसा अटेम्प्ट होगा जहां से इनमें मतलब यहां से क्वेश्चन नहीं आया हो। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, टॉपिक क्या है क्या नहीं वो तो हम बैचेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सीनियर्स ने कहा आपके इंपॉर्टेंट बहुत आते हैं और ये वो सब तो बैचेस के अंदर बात करेंगे। अभी तो खैर बहुत ब्रीफ समय एक सेशन रखा है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका कंपनी लॉ का सिलेबस है, ठीक है बिल्कुल। अब अगर अदर लॉज की बात करें, अदर लॉज की, तो सर अदर लॉज में क्या पढ़ना है? बड़ा सिंपल सॉर्टेड सिलेबस है यार, बड़ा सिंपल सॉर्टेड। अदर लॉ में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे सर जो पढ़ा हुआ है फाउंडेशन के अंदर, बेटा फाउंडेशन में आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑर्डिनरी टाइप, ऑर्डिनरी, परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, वो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट था। यहां आप पढ़ोगे स्पेशल, मतलब सर वो रिपीटेशन तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, यहां सिर्फ नया पढ़ना है। ये इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। पहले रिपीटेशन था पुरानी कंपनी एक्ट में, इंस्टीट्यूट को समझ में आया रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं, उसने हटा दिया। हटाना भी चाहिए सर, हटाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये क्या होता है, शायद आपने कई बार सुना हो। चेक इशू करते हैं, चेक बाउंस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 डेज ऑफ ग्रेस, प्रोमिसरी नोट, सारी की सारी बातें यहां पर। कहां पर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सारी की सारी बातें यहां पर, ठीक है ना। एक एक बात यहां डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे कई बार कहेंगे, आपको सीनियर्स बोलेंगे यार ये बहुत टफ एक्ट है, यहां से तो बनेगा ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं इससे आसान कोई एक्ट ही नहीं। 2 केस स्टडी आनी है, हर हालत में हम क्रैक करेंगे, इतना आसान है। हाँ टाइम लगता है, 7 से 8 लेक्चर 2.5 घंटे के मैं खर्च करता हूँ नॉर्मली इस पे, ठीक है ना। टाइम लगता है सर 20 घंटे के आसपास। अगर उतना हम इस पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपके, तो आपके 10 नंबर पक्के। सर एक बात बताओ, कंपनी 60 का है, हाँ, तो कॉर्पोरेट 40 का है, बिल्कुल। एग्जाम में इतना ही आता है? नहीं, एग्जाम में ये आता है 72 का और ये आता है 48 का। सर ऐसा क्यों? बेटा पेपर 100 का नहीं 120 का आता है, तो ऑप्शंस मिलाकर 120 का हो गया, ये 72 का हो गया, ये 48 का हो गया, ठीक है ना। तो सर ये बताओ कि इंडिविजुअल वेटेज कितना है यहां से? इंडिविजुअल वेटेज इक्वल, देखो यहां तो कम ज्यादा हो सकता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, जब मैं बैच पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यहां पे, लेकिन यहां लगभग बराबर है। 10-12 नंबर का हर जगह से, 10-12 हर जगह से। मतलब मैं आपसे कहता हूं, जब कभी आप
लॉ का सिलेबस देखें और जब भी आप पढ़ें सी इंटरमीडिएट का, तो हमेशा आप अदर लॉ को ज्यादा फोकस करें पहले कंपैरेटिवली। रीजन बीइंग कंपनी इज मोर डिस्क्रिप्टिव, मोर डिटेल्ड, मोर लेंदी देन अदर लॉ। तो अदर लॉ कंप्लीट करते हैं बढ़िया से कम आपको पता है सर कि मैंने इतने नंबर पक्के कर लिए, उसके बाद कंपनी की बातें होती रहेंगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने पहले कंपनी पढ़ना है फिर अदर लॉ, लेकिन अदर लॉ विल बी द कॉन्फिडेंस बूस्टर। आई एम टेलिंग यू, बच्चे क्या करते हैं, कंपनी पढ़ के अदर लॉ में फोकस करते ही नहीं। आखिरी में टाइम नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा निकल गए, फिर कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं बना, वहां से क्वेश्चन यहां से नहीं बना। बच्चे सबसे ज्यादा आपको हैरान परेशान दिखेंगे अदर लॉ को लेकर, क्योंकि वो उनको फोकस ही नहीं करते सर। मैं तो आपको कहता हूं यार, आपके कंपनी के 2 वॉल्यूम मैं आपको देता हूं, 2 वॉल्यूम कंपनी के दूंगा, और करीब करीब मान के चले 400 पेज के आसपास। अदर लॉ आप मुझसे कहें 200 पेज के आसपास एक वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं यार 200 पेज से भी शायद कम हो मेरे ख्याल, हाँ कम ही होगा, बिल्कुल कम होगा, 200 पेज से भी कम होगा, 150-160 पेज के आसपास होगा। अब बताओ 400, मैं आपके बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, 400 पेज पढ़ना है 60 नंबर के लिए, 60 पेज पढ़ना है 40 नंबर के लिए, तो कंपैरेटिवली यार अदर लॉ तो हो गया ना। इसको इग्नोर मत करना यार, ये बात ध्यान रखना मेरी हमेशा, ठीक है ना। ये आखिरी के जो आप एक्ट या चैप्टर देख रहे हो, दीज आर चैप्टर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशंस के चैप्टर है, ये इंटरप्रिटेशंस के चैप्टर है। मतलब सर बड़ा जबरदस्त पॉइंट डिस्कस करता हूं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा, पेनाल्टीज पढ़ते हैं आप, प्रोसिक्यूशंस पढ़ते हैं, पनिशमेंट पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद लिखा हो कंपनीज एक्ट में, ही शैल बी लायबल इफ डायरेक्टर हैज कमिटेड द फॉल्ट, ही शैल बी लायबल। तो दिमाग में डाउट बनता है, सर क्या मैडम लायबल नहीं होंगी? अगर कोई फीमेल डिफॉल्ट करती है तो क्या वो लायबल नहीं होगी? सर होगी। सर कंपनीज एक्ट में तो लिखा नहीं है, ये किसी और एक्ट में तो लिखा नहीं है, ये लिखा है जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर कि इंडिया के किसी भी सेंट्रल एक्ट में अगर 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 मैस्कुलाइन जेंडर का जिक्र किया गया है तो मैस्कुलाइन इंक्लूड फेमिनाइन ऑल्सो, मतलब ही इंक्लूड शी। जो प्रोविजन ही के ऊपर लगना है वो प्रोविजन शी के ऊपर भी लगेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कुछ और कहीं नहीं दिया गया तो हर प्रोविजन जो मेल के ऊपर लगना है वो फीमेल के ऊपर लगेगा ही लगेगा। ये बात कहां दी? अंडर सेक्शन 13 ऑफ द जीसी एक्ट 1897। दिस इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको लॉ को इंटरप्रेट करना है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस एक्ट। ये सबकी मदद करने के लिए बैठा है सर, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जीसी एक्ट 1897 बहुत क्लासी एक्ट है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगे, आपका लॉ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो सर फिर तो आप इसे पहले पढ़ाओ ना सर, सबसे पहले तो यही पढ़ना चाहिए। बेटा मैं मान के चलता हूं कि आपको लॉ आती ही नहीं, क्योंकि फाउंडेशन में जो आपने पढ़ा है वो तो भगवान ही मालिक है, और कमर्शियल लॉ पढ़ा है सर, वो यहाँ पे बहुत कम रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो हम पहले लॉ पढ़ते हैं, फिर उनके बेसिस को कैसे कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करना है वो आखिरी में देखते हैं कि बेटा वो जो पढ़ा उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा। मैं कुछ प्रोविजन बचा के भी रखता हूँ इनके साथ लिंकअप करने के लिए। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पिछले 4 अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछता है जिन यहाँ से उठा लेगा कंपनीज एक्ट से, इसको इसके साथ लिंक कर देगा। तो ये चैप्टर सिर्फ यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आखिरी क्या है सर, ये भी तो इंटरप्रिटेशन की बात है। हाँ, ये एक्ट नहीं है बेटा, इसमें ना इंटरप्रिटेशन के नियम हैं, रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर कोई एग्जांपल दो। कभी सुना होगा मे लिखा होता है लॉ के अंदर, शैल लिखा होता है। टीचर कहता है बेटा शैल लिखा है मैंडेटरी है, मे लिखा है वॉलंटरी है, सब्जेक्ट टू लिखा होता है, नॉट स्टैंडिंग लिखा होता है, बड़े सारे टर्म्स लिखे होते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? इस तरीके से होगा। मतलब आखिरी 2 चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है हमने? सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन। सही है सर। मतलब ये हमारा बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है। कॉर्पोरेट लॉ 60 नंबर में, अदर लॉ 40 नंबर में। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये सेक्शन आपके सामने है, और यहां पर अगर बात करें अदर लॉज की तो ये चीजें हैं आपके सामने, ठीक है ना। हम जैसे कवर करते हैं ऐसे, मैंने आपसे कहा मैं आपको 3 वॉल्यूम दूंगा, 2 आपके कॉर्पोरेट के, एक आपका अदर का, एक एमसीक्यू बुक आपको मिलेगी कंप्लीट, उसमें 1500 से ऊपर होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। पास्ट ईयर एक क्वेश्चन कवर होगा। आखिरी में आरटीपी एमटीपी एक एक चीज मैं डिस्कस कराऊंगा, एक एक चीज। अभी आप देख रहे हैं ये तो है ही, साथ में हम लास्ट टाइम मैराथन भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं एग्जाम से पहले, एक चीज कवर करवाते हैं ताकि हम लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, सर ये बताएं कि
क्वेश्चंस कैसे हम कर पाएंगे, राइटिंग स्किल्स, मैं बहुत सारे आंसर्स लिखवाऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है ना, वो आप लिखें और उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। सर टेस्ट सीरीज़ का कैसे होगा? मैंने पूरी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पोस्टेड की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, अब उसके सजेस्टेड आंसर ही पोस्ट किए हुए हैं। देखो आप मुझे भेजोगे, चेक करना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं एक आध बार चेक कर पाऊंगा, हर बार चेक नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है बच्चे कितने हैं। तो मैंने पूरे टेस्ट सीरीज पोस्ट किए हैं। आप ईमानदारी से इतने सिंसियर आप हो चुके हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं, अब कोई आप 7-8 में तो हो नहीं। अपना टेस्ट डाउनलोड करो, अपना आराम से बैठ के 1.5 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे का ऐसा टेस्ट है। आराम से टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद आंसर को डाउनलोड करो, उसे मैच करो, आपकी कहाँ गलती आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज हम कवर करवाएंगे, आरटीपी एमटीपी हम कवर करवाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे हम कवर करवाएंगे, ठीक है ना, राइटिंग स्किल्स हम डेवलप कराएंगे। एक एक चीज़, मतलब मैं आपसे क्या बोलूँ सर, आप अपने सीनियर से पूछिए। लास्ट टाइम तक, एग्ज़ाम के दिन तक सपोर्ट करता हूँ मैं, एग्ज़ाम के दिन तक, मतलब आपको एग्ज़ाम देने जाओगे शायद 2-3 घंटे पहले ही मेरा कोई अपडेट आपको आ रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट टाइम रिवीजन सब कुछ, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। मिशन है 80+, ठीक है ना, तो बढ़िया है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, आपसे मुलाकात होगी जल्दी। एक ब्रीफ सेशन मैंने रखा था यार कि चलो आपके साथ थोड़ी सी बात हो जाएगी, सिलेबस बता दूंगा सिलेबस क्या है, ठीक है ना। चलिए दैट्स ग्रेट, आपसे मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, सी यू।